Hello everyone, this is Yogesh Tatyal from Conceptual Biology. Guys, in our previous video, we have discussed about the chromosomal theory of inheritance. In this video, we are discussing about the linkage. तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी मतलब इनहेरिटेंस की है, वो थ्योरी दी थी सटन और बावेरी ने, उसको मॉडिफाई किया था मॉर्गन और कैस्टर ने। उसके मॉडिफिकेशन से कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन का जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये था कि लिंकेज, जिसमें मैंने कहा था कि जीन क्या करते हैं, लिंकेज शो करते हैं। एक पॉइंट था मॉडिफाइड क्रोमोसोमल थ्योरी का। तो यहाँ पे हमारे पास अब कॉन्सेप्ट आया है लिंकेज। तो एक बार मैंने पहले जब इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, भले ही हमने वहां पे कुछ और एक्सपेरिमेंट देखे हैं या फिर कुछ और एक्सेप्शन देखे हैं जो कि क्या करते हैं, फिनोटाइप के नंबर को चेंज करते हैं या रिड्यूस करते हैं फिनोटाइप के नंबर को। वहां पे हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री जीन इसका एक्सेप्शन था, सप्लीमेंट्री जीन इसका एक्सेप्शन था, एपिस्टेसिस जीन इसका एक्सेप्शन था। आज हम देखेंगे एक और एक्सेप्शन जो कि पूरी तरह से फेल करता है इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट को। मतलब वो लॉ इस केस में बिल्कुल भी यहां पे काम नहीं करेगा या उसका वर्क है ही नहीं। कैसे? ये जो लिंकेज है, क्योंकि हमने वहां पे कहा था कि दो पेयर हैं, ठीक है, एलेलिक पेयर है। एलेलिक पेयर में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अलग अलग दो लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे। मतलब एक ही क्रोमोसोम के अंदर होगा बट टू डिफरेंट लोकस। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का जो इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट लॉ है वो केवल उसी वे में काम करता है। वो यही बताता है कि दो अलग अलग डिफरेंट लोकस पे अगर क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, सॉरी जो जीन्स प्रेजेंट है, अगर फैक्टर्स प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम पे, तो तब जाके इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट वर्क करता है। अगर सपोज ऐसा ना हो कि ऐसा हो कि जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम के एक ही लोकस पे प्रेजेंट हो, दोनों कंडीशन चेंज हो गई। वहां डिफरेंट लोकस है, यहाँ पे सेम लोकस। तो सेम लोकस पे अगर वो प्रेजेंट होता है तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में हमारे पास रिजल्ट ये आता है कि ये आता है लिंकेज। मतलब वहां पे इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट काम नहीं करता जहां पे क्रोमोसोम एक ही लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे हमारे पास आएगा लिंकेज। अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं फिजिकल एसोसिएशन भी मान सकता हूं, या इसको मैं कह सकता हूं कि टेंडेंसी ऑफ जीन्स। जो जीन्स की अपनी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है कि दे स्टेइंग टुगेदर, वो साथ में रह सकते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ जीन स्टेइंग टुगेदर, जो साथ में रह सकते हैं वो जीन। तो जो स्टेइंग टुगेदर की मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या करता है कि जीन्स जो है साथ में रह सकते हैं, लेकिन किस टाइम पे, जिस टाइम पे क्या होता है कि इनका सेपरेशन होना होता है, मींस ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। तो अगर ये मैं यहां पे लिख दूं कि टेंडेंसी ऑफ जीन स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस के केस में जब मैं ये कहूंगा कि मतलब दोनों के दोनों या फिर जितने भी जीन्स हैं वो जीन्स एक साथ रहने की जो उनकी टेंडेंसी है, और वो टेंडेंसी क्या होती है कि जनरेशन टू जनरेशन चलेगी विदाउट एनी चेंज ऑफ सेग्रीगेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो को विदाउट एनी चेंज मतलब क्या होगा, ये यहां पे इनहेरिटेंस होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, विदाउट एनी चेंज। तो गाइस लिंकेज है क्या? तो लिंकेज अपने आप में, लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस विदाउट एनी चेंज। मींस जीन्स जो है वो एक साथ रह सकते हैं, उनकी उस तरह की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी वो मेंटेन करते हैं किस टाइम पे, इनहेरिटेंस में भी, लेकिन उनमें इनहेरिटेंस के ड्यूरेशन में भी कोई चेंज नहीं आता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पे लिंकेज। तो लिंकेज सिंपली क्या करता है कि जो इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट है उसको फेल करता है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट में यहां पे क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है। तो दोनों के कारण यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर जो जीन्स है वो सेम लोकस पे प्रेजेंट है, दो कंडीशन आ सकती है। एक तो आ सकता है कि सेम क्रोमोसोम, अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है देन दीज जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। क्लियर?
सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है अगर डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, क्योंकि दो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, देन डिफरेंट क्रोमोजोम के केस में इन जीन्स को हम कहते हैं यहां पे अनलिंक्ड जीन। नाउ जो लिंक जीन का कॉन्सेप्ट है या अनलिंक जीन का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से लिंकेज को डिफाइन करता है, तो डिफाइन इस तरह से करेगा कि जो यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोजोम वाला केस है, मैं पहले बता दिया है ये कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है वही लॉ क्या करता है यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोजोम की लोकेशन को दिखाता है, जबकि साथ में या सेम क्रोमोजोम पे अगर मैं दिखाऊंगा लिंक जीन की, अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूं लिंकेज के केस की। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो पहला डिफरेंस दोनों में आता है कि ये जो मतलब क्रोमोजोम होंगे, एक तो ये सेम क्रोमोजोम पे, इतना तो क्लियर हो रहा है, वो डिफरेंट क्रोमोजोम पे, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये रहेगा कि दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इनमें असॉर्ट नहीं होगा, ये एक मतलब क्या होंगे इंडिपेंडेंट सेपरेट नहीं होंगे, डजंट असॉर्ट इंडिपेंडेंट। तो यहां से एक कंडीशन ये आएगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है कि जो डिफरेंट क्रोमोजोम पे लिंक थे वहां पे हमने देखा था कि वो लॉ का नाम ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, मतलब वहां पे क्या होंगे कि जो गैमेट्स थे या जो भी कैरेक्टर्स हैं ऑल आर सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है, तो ये इसके अपोजिट रहेगा कि यहाँ पे क्या होंगे कि जो जीन्स हैं दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। क्लियर सेकंड पॉइंट? ओके, थर्ड डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन, तो थर्ड डिफरेंस जो इनमें आएगा कि ये जो F2 रेशियो है, अगर मैं F2 रेशियो की बात करूं तो इसमें तुमने F2 रेशियो देखा हुआ है मेंडल के थर्ड लॉ में कि F2 रेशियो जो बनता है 9:3:3:1, जबकि अगर यहां केस की बात करूं मैं सेम क्रोमोजोम में जो लिंकेज की बात करूं तो यहां पे क्या बनता है, हमारे पास जो रेशियो बनता है F2 जनरेशन में दैट रेशियो इज 3:1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की बात की थी हमने, डोमिनेंट पेरेंट्स की बात की है, डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट्स। डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट्स के साथ जब यहाँ पे क्या होगा क्रॉस होगा, तो क्रॉस के बाद एक रिजल्ट आता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में यहां तो दिखेगा आपको 1:1, ठीक है, और जबकि इसके टेस्ट क्रॉस में हमने देखा था कि हमारे पास रिजल्ट आया था कि डायहाइब्रिड क्रॉस है 1:1:1:1, दोनों ही डायहाइब्रिड क्रॉस है बट रेशियो में चेंजेस हैं। इसके बाद आगे हम अगर एक और यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इनमें डिफरेंसेस देख सकते हैं, तो जो लिंक्ड जीन है इन लिंक्ड जीन में क्या होगा 2 इंडिविजुअल्स होंगे और दोनों जो इंडिविजुअल्स होंगे उसमें क्या होंगे, जो फिनोटाइप होंगे वो सेम होंगे, सारे फिनोटाइप क्या होते हैं सेम होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूंगा इधर अनलिंक्ड जीन की, तो अनलिंक्ड जीन में क्या होता है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी आता है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल क्या होता है 4 फिनोटाइप आते हैं, जिन 4 फिनोटाइप में 2 तो रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे और 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं। ये दिखता है हमें अनलिंक्ड और लिंक्ड जीन के केस में। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या आता है, ये है लिंकेज। तो लिंकेज को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जीन्स एक साथ रहें और उसको उसके ड्यूरेशन में उनका इनहेरिटेंस हो और उनमें कोई चेंजेस ना आए, तो ये है लिंकेज। ठीक है, दो तरह से हम देख सकते हैं, सेम क्रोमोजोम पे है तो लिंक्ड और डिफरेंट क्रोमोजोम पे है तो अनलिंक्ड, और ये है इनके जो क्या होंगे डिफरेंसेस इनके बीच में क्रिएट होंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इस लिंकेज का, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले कहा कि एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम कहते हैं T.H. मॉर्गन, मतलब थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको अभी थोड़ी देर मतलब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, या मैंने ये भी बताया था कि लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए थे थॉमस हंट मॉर्गन। तो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था इसको, वो प्रूव किया है T.H. मॉर्गन ने। तो मॉर्गन ने जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया था 1910 में, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने फॉलो किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक।
तो ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर में मॉर्गन ने क्या किया था, सबसे पहले इसको यहाँ पे डिफाइन किया था या क्लियर किया था कि कैसे मतलब लिंकेज को हम देख सकते हैं। लिंकेज में पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन का ग्रुप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए कि मतलब जो लिंकेज है ड्रोसोफिला, सबसे पहले तो कारण ये है कि ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर को क्यों लिया जीन की स्टडी करने के लिए, क्योंकि ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर के जो 60% टोटल जीन है वो जीन ह्यूमन जीन के सिमिलर है। तो ये कारण था जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली मतलब इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों में 60% क्या होता है, सिमिलरिटी दिखाई देती है ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला के जीन्स में। अब ये जो जीन्स में सिमिलरिटी है इसके अलावा शॉर्ट टाइम में जनरेट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में इनको देख सकते हैं, मतलब लेबोरेटरी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब काफी इसके बेनिफिट यहाँ पे रहे हैं। लेकिन जीन स्टडी के रेफरेंस में यही इसका बेनिफिट रहा है, यही एडवांटेज देखा गया है कि 60% सिमिलरिटी ह्यूमन जीन से इसकी देखी गई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर तो उठाया, तो मेलनोगास्टर के केस में अब उसने किया क्या, क्योंकि इस मेलनोगास्टर के केस में यहाँ पे क्या हुआ कि जो बेसिस था वो बेसिस था इनका ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए जितना भी कॉन्सेप्ट आया ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हुआ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। तो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हुआ ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर में, तब जाके लिंकेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। तो कैसे क्लियर हुआ कि लिंकेज में जो है, यहाँ पे हम ड्रोसोफिला के देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ड्रोसोफिला क्या होता है, 2 डिफरेंट वेराइटीज यहाँ पे जनरेट करता है। एक को हम कहते हैं वाइल्ड टाइप और एक होती है म्यूटेंट, ठीक है। वाइल्ड टाइप जो रहेगा इट इज द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कंडीशन जो है वो नॉर्मल कंडीशन ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है नॉर्मली फाउंड इन नॉर्मल फॉर्म, जो कि नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉमनली नॉर्मल फॉर्म में ही प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा हमारे पास म्यूटेंट की अगर हम बात करें तो म्यूटेंट जीन में हम देख रहे हैं कि म्यूटेंट जीन क्या होता है, ये रहेगा कि वन विद म्यूटेशन, जिसमें कि म्यूटेशन होता है, किसी वजह से म्यूटेशन आ जाते हैं, एनवायरनमेंट के कारण आ सकता है या जीन्स के अल्टरनेशन के कारण आ सकता है। इस टॉपिक को भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि जीन म्यूटेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या अदर जो मतलब बोर्ड एग्जाम होंगे उसके लिए। तो इसको भी डिस्कस करेंगे हम कि म्यूटेशन आते कैसे, होता क्या है म्यूटेशन, ये सब डिस्कस होगा एक अदर वीडियो में। तो यहाँ पे ये रहेगा कि म्यूटेंट, म्यूटेंट का मतलब जिसमें म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन जब है तो इसका मतलब 2 अलग अलग कंडीशन है, एक नॉर्मल कंडीशन और एक म्यूटेशन वाली कंडीशन जिसमें चेंजेस आए हैं। अब इसके बाद म्यूटेशन वाली कंडीशन को अगर मैं देखूं कि यहाँ पे अगर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में 2 क्रॉस यहाँ पे शो किए थे, एक क्रॉस ए दिया था, एक क्रॉस बी दिया था, ये 2 क्रॉस है, ठीक है। इन 2 क्रॉसेस में कंडीशन अलग अलग थी और कंडीशन सबसे अलग क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस था, बात की थी हमने इससे पहले कि मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा लिंकेज की स्ट्रेंथ बनेगी, ठीक है। और अगर मतलब क्या होगा कि जितने क्लोज होंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने कम होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि क्रॉस ए और क्रॉस बी 2 क्रॉसेज यहाँ पे क्या है, ये जो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में रिप्रेजेंट किए। पहले क्रॉस में जो उसने कैरेक्टर लिया है, पहले क्रॉस के कैरेक्टर हमारे पास थे कि बॉडी कलर और आई कलर। यहां लिया उसने बॉडी कलर, कैरेक्टर्स जो है बॉडी कलर लिया है और आई कलर लिया है। दूसरी कंडीशन में अगर मैं इधर क्रॉस बी की बात करूं, आई कलर को तो ऐसे ही रहने दिया, आई कलर तो यहां भी लिया है, लेकिन यहां पे एक चेंज किया जिसमें उसने किया विंग साइज, तो विंग साइज हो गया और इसके अलावा उसने आई कलर यहां पे लिया है। ये तो है कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स। तो डोमिनेंट ट्रेट जो बॉडी कलर का यहां पे लिया वो ट्रेट था हमारे पास ब्राउन, ट्रेट जो लिया ब्राउन, और दूसरा ट्रेट जो रिसेसिव है वो है येलो। ऐसा ही आई कलर में रेड इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव। विंग साइज की तरफ चलते हैं
तो विंग साइज में क्या होता है कि यहाँ पे दो कंडीशंस देखने को मिलती है, एक तो नॉर्मल विंग्स देखने को मिलते हैं और एक मिनिएचर विंग्स देखने को मिलता है। मिनिएचर में थोड़ा सा जिनमें क्या होता है कटिंग दिखाई देती है, ठीक है, चेंजेस दिखाई देते हैं। तो एक तो नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल कंडीशन से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये क्या मतलब होगा, ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है। और जो म्यूटेंट टाइप होगा वो इसमें कौन सा आएगा, इसकी कंडीशन में आएगा मिनिएचर। नॉर्मल एंड मिनिएचर। दूसरा जो आई कलर है वो सेम है, रेड और व्हाइट। तो इसमें नॉर्मल और रेड जो दोनों जो है ये क्या है, डोमिनेंट कलर है, जबकि मिनिएचर एंड व्हाइट दोनों अपने आप में क्या है, रिसेसिव कलर है। दो ये अपने आप में क्या रहे, क्रॉस रहे। तो पहला क्रॉस जो क्रॉस ए रहा, इसमें हमारे पास बॉडी कलर के लिए मैं इस डोमिनेंट वन को इसको दिखाता हूं वाई प्लस से, इसको मैं स्मॉल वाई, क्योंकि स्मॉल वाई प्लस यहाँ पे डोमिनेंसी शो कर रहा है, बस इसको याद रखो, ठीक है। तो वाई प्लस से इसको दिखा रहा हूँ, वाई से ये हो गया। रेड वाला क्या हो गया, ये दिखा रहा है डब्ल्यू प्लस से, और ये हो गया डब्ल्यू। हो गए, कैरेक्टर क्लियर हो गए। पहले मैं इसी साइड को ले रहा हूं क्रॉस ए को। तो क्रॉस ए में हमारे पास कैरेक्टर बन गए। अब इनका कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन जब बनता है तो कॉम्बिनेशन में यहां से शो कर रहा हूं, ये एक हमारे पास क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम पे जो प्रेजेंट हमारे पास जीन है वो जीन, क्योंकि ये जो काम है, ये जितना भी चेंजेस हैं, ये सारा लिंकेज क्या करता है, एक्स क्रोमोजोम पे करता है। मतलब जो जीन्स होते हैं वो जीन्स एक्स क्रोमोजोम पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा मतलब ये जो कंडीशन है ये सेक्स लिंकेज को भी यहाँ पे क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक को। सेक्स लिंकेज आराम से डिस्कस हो सकता है आगे। तो सेक्स लिंकेज यहाँ पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वाई क्रोमोजोम पे किसी भी प्रकार के जीन्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, कोई भी जीन्स यहाँ पे नहीं रहता। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, यहाँ पे क्रॉस ए। अब मैं पहला पोर्शन क्रॉस ए ही ले रहा हूँ। तो क्रॉस ए को अगर मैं देखूंगा तो क्रॉस ए जब हम कराएंगे तो इस क्रॉस में हमारे पास क्या होंगे, एक एक्स वाई का ग्रुप होगा जो मेल होगा और फीमेल होगा। तो फ्यूजन जब होता है तो एक पोर्शन हम फीमेल ले लेंगे और एक पोर्शन हम क्या कर देते हैं, यहाँ से मेल ले लेते हैं। तो सपोज मैं फीमेल जो ले रहा हूँ वो फीमेल हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन की है, मतलब मैं उनको क्या कर रहा हूँ, रिसेसिव वन कैरेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो येलो और जो मतलब क्या है, व्हाइट है, ये अपने आप में क्या है, यहाँ पे म्यूटेंट कैरेक्टर्स हैं। तो मतलब जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इनके लिए, वो यूज कर सकता हूँ कि जो वाइल्ड टाइप है वो वाइल्ड टाइप क्या है, मेल है। नॉर्मल कंडीशन मेल के केस में है, दिस इज वाइल्ड एंड फीमेल इज म्यूटेंट। तो म्यूटेंट है, इसका मतलब फीमेल में कलर कौन कौन से होंगे, येलो एंड व्हाइट। येलो क्या है, बॉडी कलर है, और व्हाइट क्या रहेगा, आई कलर। इसी के साथ ही यहाँ पे मेल में रहेगा, एक तो आ गया रेड, और येलो का यहाँ पे दिखेगा बॉडी कलर ब्राउन, और यहाँ इसके साथ ही दिखेगा ब्राउन के साथ ही रेड। तो रेड आइड यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कलर है, मतलब ये वाइल्ड वैरायटी है। तो जब वाइल्ड वैरायटी, वाइल्ड मेल का म्यूटेंट फीमेल से यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे, तो क्रॉस करवाने के बाद हमें ये दिखेगा, सपोज ये एक जीन है, ये एक जीन है जिसमें दोनों नॉर्मल कंडीशन से, एक वाई रहेगा एक डब्ल्यू रहेगा, गैपिंग काफ़ी कम रहे इसके बीच में, एक वाई है और एक ये डब्ल्यू है। ऐसे ही इधर मेल्स में भी क्या रहेंगे, दो क्रोमोजोम रहेंगे। तो क्रोमोजोम में यहाँ तो एक्स रहेगा, यहाँ एक्स और वाई क्रोमोजोम रहेगा। तो वाई क्रोमोजोम पे तो कोई जीन्स नहीं होगा, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। लेकिन एक्स क्रोमोजोम पे यहाँ पे क्या रहेगा, जरूर रहेगा, जो मतलब क्या करेगा, डोमिनेंट वन को रिप्रेजेंट करेगा। तो गैपिंग इसमें कम रहे, गैपिंग कम रखी, ठीक है। ये हो गए हमारे पास जो पेरेंटल पेयर्स हैं, पेरेंट्स हो गए। अब पेरेंट्स के आगे क्या होगा, गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे। तो गैमेट्स जब बनेंगे इससे तो एक ही बनेगा, क्योंकि एक ही जैसा है। तो इससे एक गैमेट बन सकता है, एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई सॉरी, और स्मॉल डब्ल्यू। इसके अलावा यहाँ पे इससे दो डिफरेंट क्या बन सकते हैं, ये केसेज बन सकते हैं, या दो डिफरेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो वाइल्ड टाइप की यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस है। तो यहाँ पे
एक तो ये रहेगा और एक y वाला रहेगा, तो x वाले में क्या हो गया, ये यहाँ पे y प्लस और ये w प्लस, उसमें तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके गैमेट्स बना लेंगे। अब गैमेट्स के बाद F1 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला कंडीशन इससे भी फ्यूज होगा और ये वाला कंडीशन इससे भी फ्यूज होगा। मतलब जो पहला वाला है वो दूसरे के दोनों से क्या होता है, फ्यूज होता है। ठीक है, दूसरे के दोनों से फ्यूज होगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा पेयर, कैसा आ जाएगा, एक और दूसरा, ये बन गया तुम्हारा y, ये बन गया तुम्हारा w। हो गया। दूसरा पेयर जो बनेगा, दूसरा पेयर कैसे बनता है, ओके ये आ गया, ओके यहाँ पे आ गया, ये वाला नहीं है, ये तो आ गया तुम्हारा ये कंडीशन, ये दूसरा वाला आ गया, ये y प्लस आ गया, ये w प्लस आ गया। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी कि ये नॉर्मल वाला आ गया y, ये यहाँ पे इसके w, और ये केस आ गया y क्रोमोजोम का। ठीक है, तो ये केसेज आ गए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से मतलब ये आगे बढ़ेगा, तो ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन तो आई हमारी पेरेंटल, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ गया हमारा, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आ गया हमारा F1 जनरेशन, जो ये दिख रहा है। ठीक है, F1 जनरेशन के बाद यहां पे आगे जब हम इसमें क्या करेंगे, इसके कैरेक्टर सीखेंगे। अब कैरेक्टर कौन सा है, जो डोमिनेंट वन है, और डोमिनेंट वन कौन सा होगा, ब्राउन रेड। और ब्राउन रेड जो है वो अब किसका कैरेक्टर हो गया है, यहां से फीमेल का कैरेक्टर हो गया, कि फीमेल क्या है, तो ये आ गया यहाँ पे फीमेल, और ये वाला हो गया तुम्हारा, ये क्या रह गया y, और w क्या हो गया, येलो एंड व्हाइट। और येलो व्हाइट यहाँ पे क्या होंगे, F1 जनरेशन में सारे मेल होंगे। तो जितने भी मेल होंगे F1 जनरेशन में ऑल आर येलो व्हाइट, एंड जितने भी फीमेल होंगे और आर ब्राउन रेड। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे क्या होगी, इन दोनों में दिखाई देगी। इसके बाद आगे जब हम डिस्कस करेंगे इसको, तो आगे डिस्कस करने के बाद अब होता क्या है, अब होती है सेल्फिंग की प्रोसेस। अब सेल्फिंग की प्रोसेस कैसे होगी, जैसा कि अभी तक करते आए हैं कि यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, सेल्फिंग की प्रोसेस होगी। और जब सेल्फिंग की प्रोसेस होगी तो यहाँ पे पुलेट स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये बना दिया स्क्वायर। इस स्क्वायर में यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा सा क्लियर कर दें, तो ये हो गया स्क्वायर यहाँ पे। और स्क्वायर के बाद यहाँ दो कंडीशंस आती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक मेल और एक फीमेल कंडीशंस आती है। तो ये साइड हो गई मेल और ये साइड हो गई फीमेल। अब कैरेक्टर लिखना शुरू कर दो। यहाँ दो हैं फीमेल में, तो इसका मतलब ये बनाएगा 4 गैमेट्स, क्योंकि मैंने शायद अभी तक गैमेट्स डिस्कस नहीं हुए हो, लेकिन गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो 2 की पावर n है, मीन्स नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो 2 की पावर n मतलब यहाँ पे हेटेरोजाइगस के नंबर 2। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि 2 की पावर 2 मतलब 4 गैमेट्स यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा। तो 4 गैमेट्स जो प्रोड्यूस करेगा कौन कौन से, पहली कंडीशन ये आ जाएगा YW, डिस्टेंस कम ही रखना इनके बीच में। दूसरी जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आएगी तुम्हारी Y प्लस W प्लस। तीसरी जो कंडीशन आएगी इसमें, तीसरी कंडीशन आती है नॉर्मल, जो एक Y के साथ क्या आएगा, W आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा Y प्लस W। और चौथी जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आती है W प्लस एंड Y। ये कंडीशन आ गई है। ये हमारे पास क्या हो गए हैं, 4 गैमेट्स हो गए हैं फीमेल। अब मेल गैमेट्स तो 2 ही आएंगे, एक साइड ये रहेगा एक साइड ये रहेगा। तो मेल गैमेट्स के केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। तो मेल गैमेट के केस में आएगा, एक तो आ गया ये वाला जिसको हम क्या करते हैं YW लिख सकता हूं मैं, Y एंड दिस वन इज W एंड दिस इज शॉर्ट Y क्रोमोसोम। नाउ इनका कॉम्बिनेशन बना लेंगे, इसका और इसका कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो ये आ गया हमारे पास, एक हो गया Y एक हो गया W, Y और ये W। फिर इसका और इसका कॉम्बिनेशन, ऊपर वाला तो आ गया YW, नीचे वाला आ गया Y क्रोमोसोम।
एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन, तो ये बनेगा तुम्हारा, एक आ गया वाई प्लस डोमिनेंसी, डब्ल्यू प्लस डोमिनेंसी। इसके बाद दूसरा आ गया तुम्हारा वाई और ये आ गया डब्ल्यू। फिर ये और ये आया तुम्हारा वाई प्लस और ये आया डब्ल्यू प्लस और ये वाई क्रोमोजोम। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस वन, ये आया वाई प्लस, ये आया डब्ल्यू, ये आया वाई और ये आया डब्ल्यू। क्लियर? इसके बाद इसका और इसका कॉम्बिनेशन, ये आया वाई प्लस डोमिनेंट, डब्ल्यू रिसेसिव एंड देन वाई क्रोमोजोम। नेक्स्ट वन इज ये और ये आया दो क्रोमोजोम, दोनों में पहला आया तुम्हारा डब्ल्यू प्लस वाई, दूसरा क्रोमोजोम आया यहाँ पे वाई और डब्ल्यू। ये दो क्रोमोजोम है, इनकी स्पेस थोड़ा सा कम, क्योंकि स्पेस कम था इसमें पहले एक्सपेरिमेंट में क्रॉस में, तो ये आ गया। और दूसरा आया हमारे पास, ये आया डब्ल्यू वाई और ये आया वाई क्रोमोजोम। तो ये है हमारे पास क्रॉस, जो मतलब हमारे पास F2 जनरेशन आएगी, ये आई है हमारे पास F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में अगर मैं देखूं ये कॉम्बिनेशन किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई डब्ल्यू। मैंने कैरेक्टर्स बताए थे स्टार्टिंग में कि जो मतलब डोमिनेंट वन है, ये देखो, अगर मैं वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई एंड डब्ल्यू इन चार को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वाई प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्राउन को, डब्ल्यू प्लस रेड को, वाई येलो को और डब्ल्यू कर रहा है यहाँ पे व्हाइट को। तो ये चार कैरेक्टर हमारे पास है। इन चार कैरेक्टर में अब इनका वो देखना है कि कैसे मतलब ये कैरेक्टर क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये रहेगा कि ये कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये दिख रहा है वाई और डब्ल्यू का यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है, मतलब ये दिखा रहा है येलो व्हाइट को, पहली कंडीशन। ठीक है, ये भी सेम है येलो व्हाइट, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद ये आएगा वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस वाई और डब्ल्यू। डोमिनेंट कौन सा है, तो डोमिनेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स ब्राउन रेड। तो ब्राउन रेड का कॉम्बिनेशन आ गया और ये भी वही है क्योंकि दोनों डोमिनेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन थर्ड वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये तो डोमिनेंट है, वाई डोमिनेंट दिख रहा है, तो वाई डोमिनेंट मतलब वाई डोमिनेंट क्या दिखा रहा है, ब्राउन को दिखा रहा है, लेकिन डब्ल्यू इसमें क्या है, रिसेसिव है, जो कि व्हाइट को दिखा रहा है। ये एक नया कैरेक्टर यहाँ पे जनरेट हुआ है और सेम कैरेक्टर क्या है इस वाले में भी है। तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। और ये वाला देखो अगर, तो डब्ल्यू प्लस मतलब ये क्या कर रहा है, डोमिनेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है रेड, और इसके साथ ही वाई आया है, वाई मतलब किसको, येलो। रेड येलो एक और नया कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये वाला जो है, ये वाला भी यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि डब्ल्यू प्लस और ये यहाँ पे क्या है, इस तरह से शो हो रहे हैं। तो इस तरह से F2 जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो F2 जनरेशन में क्या होता है कि इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है कि यहाँ पे फर्स्ट फोर जो है दीज एंड लास्ट फोर अलग अलग कैरेक्टर है। तो फर्स्ट फोर जो है दीज आर द पेरेंटल कैरेक्टर्स, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन से ये जो फर्स्ट फोर है, एंड द लास्ट फोर आर द रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब इसका परसेंटेज जब ऑब्जर्व किया गया तो मतलब येलो व्हाइट अपने आप में क्या है, ये देखो येलो व्हाइट अपने आप में पेरेंटल है, ब्राउन रेड अपने आप में पेरेंटल है, दोनों पेरेंटल हो गए। इसके बाद ब्राउन व्हाइट, तो ब्राउन और व्हाइट इन दोनों का मिक्सचर दिख रहा है, तो इधर सारे फीमेल है, इधर सारे मेल है। ठीक है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये वाला क्या है, वाई क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्लियर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा कि ब्राउन व्हाइट एक कॉम्बिनेशन और इसके अलावा रेड येलो एक और कॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पे क्या है, लास्ट के चार जो है ये रिकॉम्बिनेंट है और फर्स्ट फोर जो कॉम्बिनेशन बने हैं दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो जब इसने लास्ट में ऑब्जर्व किया कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन और जो मतलब क्या रहेगा, रिकॉम्बिनेंट्स रहेगा, इन दोनों का मतलब जो परसेंटेज है वो क्या रहेगा, कितने परसेंट, मतलब परसेंट कैसे यहाँ पे क्या होगा, वेरी करेगा। तो वेरी किया परसेंटेज ने कि 98.7
परसेंट जो है वो आए पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पहले केस में क्रॉस ए की बात कर रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है, जबकि रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे केवल आए 1.3%। ठीक है, एस्टिमेशन था इस क्रॉस का, जिस एस्टिमेशन के थ्रू ये प्रूफ हुआ कि जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है, वो लिंकेज की स्ट्रेंथ जीन के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, या फिर क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो जीन की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। जितने क्लोज होंगे क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरे क्रॉस को ऑब्जर्व करते हैं। उसमें देख रहे स्पेस, ठीक है, इतना ही आना है इसमें, जितना ये रहा, टाइमिंग आ जाएगी ना। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब दूसरे क्रॉस को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे, मतलब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, क्योंकि दूसरा क्रॉस ऐसा था कि उसने क्या किया था, थोड़ा सा जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी थी। तो जीन्स की डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूं तो यहाँ पे हमारे पास, मैंने कहा कि दूसरे केस में हमारे पास दो अलग अलग क्या थे, कैरेक्टर थे। पहला कैरेक्टर हमारे पास आया था विंग साइज का। तो विंग साइज हमने एक तो नॉर्मल कहा था, नॉर्मल, और दूसरा विंग साइज हम कह रहे हैं मिनिएचर। क्लियर है? ओके, सेकंड कैरेक्टर जो हमने लिया था वो सेम ले रहे हैं हम बॉडी कलर को, सॉरी, सेकंड कैरेक्टर जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो ले रहे हैं आई कलर। ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर यही लेने हैं। तो आई कलर जो है, आई कलर को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो आई कलर आता है रेड, जो कि अपने आप में डोमिनेंट है, एंड द व्हाइट रिसेसिव वन। तो ये दोनों रिसेसिव हो गए, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे डोमिनेंट हो गए। इसके बाद अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा तो W से मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसको, रिसेसिव वन को, मतलब इसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सॉरी, यहां पे अगर मैं देखूं मिनिएचर और इस कंडीशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो W जो है वो व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है इसको मैं M से रिप्रेजेंट करता हूं। दोनों ही अपने आप में क्या है, रिसेसिव है। कारण मैं इसको भी M से रहा हूं लेकिन इसमें प्लस लगा रहा हूं जो डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कर मैं इसको भी W से रहा हूं लेकिन इसमें प्लस लगा रहा हूं जो कि डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आए हमारे पास दो कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। आगे टॉपिक को मैं मतलब सेम उसी तरीके से लेके जा रहा हूं जिस तरीके से हमने इससे पहले यहाँ पे किया हुआ है। तो इस क्रॉस में जो क्रॉस बी है, पहला क्रॉस हमने डिस्कस किया, क्रॉस बी में हमने कैरेक्टर्स ले लिए हैं। कैरेक्टर्स के लिए जो हमारे पास क्या है, सिंबल्स हमने रखे हुए हैं, वो सिंबल हमने रख लिए हैं। अब इसमें क्या करता हूं मैं कि फीमेल और मेल को ले रहा हूं। तो फीमेल आ गई यहाँ पे, ये आ गया W, थोड़ा सा दूर मैंने इसको बना दिया, ये आ गया M। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन फीमेल में, ये आ गया W और ये आ गया M। ठीक है, WM के दो कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास कैरेक्टर हैं। इसमें से ये जो कैरेक्टर है ये है फीमेल का, क्योंकि ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, XX और XY को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है मेल का। मतलब हमारे पास कैरेक्टर्स हो गए वाइट आइज और मिनिएचर विंग साइज हो गया, ये हो गया तुम्हारा फीमेल में, और ये हो गया हमारे पास रेड आइज एंड नॉर्मल विंग साइज, ये हो गया हमारा किसमें, मेल में। दो कंडीशंस आ गई। अब इसमें क्या होगा, हमें जैसे हम गैमेट्स बनाते हैं गैमेट्स को वैसे फॉर्म करेंगे। तो गैमेट्स फॉर्म करने के लिए इसमें तो केवल एक गैमेट बनेगा। गैमेट आ गया हमारा, एक आ गया W और थोड़ा दूर पे हमने कर दिया M। ऐसे ही यहां से दो गैमेट्स निकल के आएंगे, एक तो Y क्रोमोसोम निकल के आएगा, Y क्रोमोसोम से गैमेट, और एक गैमेट निकल के आएगा जो कि मतलब क्या है, इसको शो कर रहा है X क्रोमोसोम। ये आ गए हमारे पास गैमेट्स। अब ये वाला जो है दोनों के साथ फ्यूज होगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो ये वाला फ्यूज हो गया तो कॉम्बिनेशन बन गया तुम्हारा 1 2, और ये इसका कॉम्बिनेशन बन गया 1, और ये Y क्रोमोसोम, तो ये बन गया तुम्हारा WM, और ये कॉम्बिनेशन बन गया एक तो WM और एक कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे W प्लस M प्लस। दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गए। इन दोनों कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन आगे क्या करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन आगे अब सेल्फिंग की प्रोसेस के जाएंगे। मतलब कैरेक्टर देखो, अब कैरेक्टर कैसे कन्वर्ट हुआ, ये तो आगे सारी फीमेल्स क्योंकि दोनों है,
ठीक है, ये आ गया तुम्हारा मेल पोर्शन। तो फीमेल में क्या क्या आ गया, देखो दोनों डोमिनेंट आ गए, तो डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे बन जाएंगे। तो डोमिनेंसी कौन शो कर रहा है, रेड और नॉर्मल, वाइल्ड टाइप, रेड नॉर्मल। एक चीज और क्लियर रखें कि जो डोमिनेंट है दे आर वाइल्ड टाइप, ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है। और ये जो रहेगा दीज आर म्यूटेंट, ठीक। तो यहाँ पे रेड और नॉर्मल रहेगा। ये दूसरी कंडीशन जो है, ये दूसरी कंडीशन यहाँ पे अब कन्वर्ट हो जाएगी, ये आ जाएगा वाइट एंड मिनिएचर। ये कैरेक्टर्स आ गए F1 जनरेशन में, मतलब ऑल द मेल्स हैव white color eyed and miniature wings and all the females has red color eyed and normal wings. इतना क्लियर? ओके, नाउ सेल्फिंग बिटवीन these F1 जनरेशन। तो सेल्फिंग जब होगी तो यहाँ पे जैसा हमने इससे पहले वाले में किया है कि यहाँ पे क्या करेंगे, एक पुनेट बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। ये थोड़ा सा इजी में पड़ता है, वैसे हम उसको वहां पे भी शो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी लगता है। तो यहाँ पे हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे हमें दिखता है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, तो फीमेल से कितने निकल के आएंगे, 2, और मेल से कितने निकल के आएंगे, 2। 2 कंडीशन हो गई, तो 4 कंडीशन हमारे पास है। तो फीमेल से अगर पहले हम देखें तो मैंने जैसा पहले बताया कि इधर मेल पार्ट को शो करेंगे, इधर फीमेल पार्ट को शो करेंगे। तो फीमेल पार्ट से गैमेट कितने निकल के आएंगे, हाउ मेनी हेटेरोजाइगस, 2। तो 2 हेटेरोजाइगस, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, गैमेट्स एस्टिमेशन का 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n होगा मतलब 2 हेटेरोजाइगस केस है, 2 की पावर 2 मतलब 4 गैमेट्स आर फॉर्म्ड हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे। तो 4 गैमेट्स बनी, और यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 1, क्योंकि 1 में है तो 2 की पावर 1 होगा, तो मतलब 2 यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। तो इसके गैमेट्स तो हो गए तुम्हारे, एक तो आ गया सिंपल W और एक आ गया M और एक आ गया तुम्हारा ये Y क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अलावा इसके क्रोमोसोम को अगर मैं देखूंगा, पहला तो सिंपल ले लो, एक आ रहा है W, एक आ रहा है M। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो दूसरा वाला बोल रहा है कि W+ और M+, ये दूसरा हो गया। तीसरा वाला अगर मैं देखूंगा तो W+ और M हो जाएगा, और चौथे वाले की मैं बात करूंगा तो ये W और M+ हो जाएगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन, 4 गैमेट्स यहाँ पे बने हैं। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, कॉम्बिनेशन बनेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे, 2-2 के यहाँ पे, ठीक है। तो सारे फीमेल इधर, मेल उधर, क्योंकि यहाँ वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। जहां वाई क्रोमोसोम दिख जाएगा वहां सारे मेल हैं, ठीक। यहाँ पे दिखा, ये कॉम्बिनेशन बना, प्योर कॉम्बिनेशन है, WM, ये भी WM, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बना, ये थोड़ा सा यहाँ पे डोमिनेंसी रिप्रेजेंट करने वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना, इसमें भी एक डोमिनेंसी है, दूसरा तो अपने आप में क्या है, रिसेसिव ही है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, एक डोमिनेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा अपने आप में क्या है, रिसेसिव ही है, क्लियर। ये कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। अनदर कॉम्बिनेशन इधर की तरफ चलो, तो इधर तुम्हारा एक तो WM का आ गया, ये वाई क्रोमोसोम हो गया। दूसरा वाला जो बना W+ और M+, दोनों डोमिनेंट, ये वाई क्रोमोसोम बन गया। अनदर वन इज W+ और M, ये आ गया वाई क्रोमोसोम। एंड अनदर वन इज W+ और W और M+ यहाँ पे रहेगा, एंड द कॉम्बिनेशन इज नाउ फॉर विद द वाई क्रोमोसोम। ये बने हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन है। तो जो कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में क्या आने वाला है, तो कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, पहले कैरेक्टर्स देख लें। तो कैरेक्टर्स हम देखते हैं, ये देखो, ये दोनों सेम कलर है। पहले ही हमने यहाँ लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि जो W है उससे व्हाइट को दिखा रहे हैं, तो W से व्हाइट को और M से मिनिएचर को, मतलब जो पहला कैरेक्टर तुम्हारा व्हाइट मिनिएचर है, सेम ये भी है, ये भी व्हाइट मिनिएचर, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर देखो, दोनों डोमिनेंट, डोमिनेंट ही कौन है, एक रेड है और एक नॉर्मल है, तो एक आएगा रेड नॉर्मल, रेड नॉर्मल हो गया, इधर हो गया तुम्हारा रेड नॉर्मल, तो दोनों कंडीशन सेम हो गई, क्लियर।
इसके बाद आया हमारे पास दो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट तो शो कर रहा है किसको, रेड को, और व्हाइट जो मतलब यहाँ पे रिसेसिव वन है, रिसेसिव वन शो कर रहा है यहाँ पे मिनिएचर को। तो रेड मिनिएचर इज द न्यू कॉम्बिनेशन, और सेम यहाँ पे भी ये दिखेगा। इसके अलावा न्यू कॉम्बिनेशन एक और बनने वाला है जो कि W व्हाइट हो गया और M प्लस मतलब एक डोमिनेंट नॉर्मल हो गया। तो व्हाइट एंड नॉर्मल ये हो गए हमारे। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स तो पेरेंटल आ गए जो कि व्हाइट और मिनिएचर था, और रेड और नॉर्मल थे। जबकि दो कैरेक्टर हमारे पास मिक्सअप आए हैं, रेड और मिनिएचर एंड व्हाइट एंड नॉर्मल। तो ये दो कैरेक्टर जो हैं, ये दो कैरेक्टर्स यहाँ पे अलग आए हैं। तो इसका मतलब दीज फर्स्ट फोर आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड लास्ट फोर आर रिकॉम्बिनेंट। बट इनके बीच में परसेंटेज क्या रहेगा, क्या सेम परसेंटेज इसका क्रॉस है जैसे दिखाएगा, या फिर परसेंटेज में कमी या कुछ अधिकता दिखेगी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जब इसका किया गया तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पता चला कि इनकी डिस्टेंस ज्यादा थी, जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, जिस वजह से रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन की भी जो मतलब स्ट्रेंथ रहेगी, जो रिकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रहेंगे वो कॉम्बिनेशन भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जितनी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओगे, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जीन्स के बीच में, उतना यहाँ पे क्या होता जाएगा, कॉम्बिनेशन में रिकॉम्बिनेशन जो पैटर्न है, रिकॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या होता जाएगा, यहाँ पे इंक्लूड होता जाएगा, उतना ज्यादा होता जाएगा। तो इस कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ पे जो इस क्रॉस के बाद जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बचे वो सिर्फ बचे 62.8%। क्लियर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम हो गए हैं, जबकि इससे पहले वाले में 97.8% पेरेंटल थे, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो जीन्स की डिस्टेंस कम होने के कारण वहां पे क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गए हैं। वहां पे रिकॉम्बिनेंट जो थे वो 1.3% था, जबकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बढ़ के क्या हो जाएगा, 37.2% हो जाएगा। तो क्लियर हुआ ये लिंकेज। तो ये है लिंकेज। तो ये कॉन्सेप्ट था लिंकेज का, मतलब जितनी जीन्स की ज्यादा डिस्टेंस होगी या जीन्स के बीच में जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस वहां पे रहेंगे, उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन आएगा या रिकॉम्बिनेंट्स कैरेक्टर आएंगे उतने ज्यादा वहां पे दिखेंगे, और जितना कम उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा उतने कम उसमें क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स का इंक्लूडेशन रहेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट लिंकेज का। क्लियर तो हो गया होगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स जरूर टॉपिक है लेकिन इजी वे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइस ये हमारा टॉपिक रहेगा लिंकेज का, जिसमें हमने मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, किस तरह से मॉर्गन ने क्रॉस ए और क्रॉस बी से ये रिप्रेजेंट किया कि मतलब जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में, वो डिस्टेंस क्या होती है, वो डिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होती है रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर के इंक्लूडेशन के लिए। ये हमने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया है। कुछ एग्जांपल्स जो मॉर्गन ने एक्सप्लेन किए थे वो इस वीडियो में डिस्कस हुए हैं। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट and understand it. So guys, thank you for watching my videos.